छत्तीसगढ़ की सियासत में धर्मांतरण का जो मुद्दा है हमेशा से छाया रहा है। सरकार बदलने के बाद एक बार फिर से धर्मांतरण को लेकर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। धार्मिक मंचों से लेकर सियासी बयानों तक धर्मांतरण का मुद्दा गूंज रहा है। इस बीच पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बयान ने सियासत को और ज्यादा गर्मा दिया है। आखिर धर्मांतरण को लेकर क्यों मचा है इतना बवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदू कम्युनिटी एवं दिशाहीन यहाँ के लोग और लोलुपता से भरी हुई राज सत्ता थी, लेकिन कल हमारे पास में छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी आए। हमने उनके मुखर वक्तव्य को सुना और जब वो हमसे मिले तो बोले, गुरुजी हम प्रण लेकर के कहते हैं अब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं हुआ। एशिया महाद्वीप का सेकंड लार्जेस्ट चर्च है, जोरों से धर्मांतरण होता है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी ने राजा होते हुए भी लाखों लोगों का पैर अपने हाथ से धोकर उनको फिर से हिंदू धर्म में वापस लाए। छत्तीसगढ़ में सियासी ही नहीं, अब धार्मिक मंचों से भी धर्मांतरण की गूंज सुनाई दे रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने धर्मांतरण को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं होगा। जिन्होंने दूसरे धर्म में प्रवेश कर लिया है उनकी वापसी कराई जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होता रहा है। जशपुर के दिलीप सिंह जूदेव ने बचाए रखा। उन्होंने राजा होकर भी लोगों के पैर धुलकर घर वापसी कराई। वहीं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बयानों ने बवाल बढ़ा दिया। अमरजीत भगत ने धर्मांतरण के लिए हिंदुओं को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के आखिर दूसरे धर्म में जाने का क्या कारण है। हम लोगों को सहेज कर नहीं रख पाए, कुछ गलतियां रही होंगी इसलिए लोग अलग हुए। इस बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण को लेकर सरकार गंभीर है, इसे रोकने के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। हिंदू धर्म से ही लोग अलग होकर के अलग धर्म में गए हैं, तो क्या कारण है? आपने क्यों उस लोगों को सहेज के नहीं रखा? आपका अगर व्यवहार, आपका व्यवहार में शिष्टता, लोगों के प्रति प्रेम, सभी लोगों को साथ लेकर के चलने की भावना रहती तो कौन दूसरे धर्म में जाते? आप लोगों के साथ पक्षपात करोगे, आप लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती करोगे तो उनकी भावना को तो ठेस लगना स्वाभाविक है ना। हमारी सरकार धर्मांतरण को लेकर बहुत गंभीर और सजग है और किसी भी कीमत पर छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता पर दुष्प्रभाव न पड़े और धर्मांतरण इस तरह से न हो, इसके लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। अमरजीत भगत जी का बयान जनता ने जिसे घर बिठा दिया है, उन्हें सोच समझकर अपनी बात कहनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पर भाजपा लगातार धर्मांतरण को संरक्षण देने का आरोप लगाती रही है। अब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर हावी है, लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बयान बता रहे हैं कि सरकार इसे लेकर गंभीर है। ऐसे में यही उम्मीद है कि सियासी वार पलटवार से अलग धर्मांतरण को रोकने धरातल पर आवश्यक कदम जरूर उठाए जाएंगे। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है, जहां पर वो हनुमान कथा का वाचन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से कई विषयों को लेकर बात की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। एशिया के दूसरे सबसे बड़े चर्च को तोड़ने की सलाह भी उन्होंने दे डाली। इसके साथ ही पंडित शास्त्री ने नक्सल और शिक्षा के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। मथुरा काशी बाकी है, झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। धूर्तता है और हम यहाँ की सरकार को कहेंगे मंदिरों को ना तोड़ो, तोड़ना ही है तो जो अभी बता रहे थे एशिया का 2 नंबर तोड़ डालो। मानवता और संवाद से, नक्सली समस्या संवाद से विराम। समस्त मंदिरों को, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक मंदिरों के पुजारियों को जिस प्रकार अन्य मजहब के लोग अपने मजहब की शिक्षा देते हैं मस्जिदों में,
उसी प्रकार भारत में एवं छत्तीसगढ़ में रहने वाले समस्त मठों के महंतों को, पुजारियों को, आचार्यों को मुखर होकर के, एकजुट होकर के प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को अपने अपने मंदिरों में धर्म की शिक्षा देना बच्चों को प्रारंभ कर दें, धर्मांतरण रुक जाएगा।